वर्ग 10 वाले छात्र के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें बहुपद चैप्टर से 50 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखें और सभी क्वेश्चनों को सीखें, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम रामबाण साबित होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम दो चार महत्वपूर्ण बातों पे गौर कर लेंगे। इसमें द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, तो द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद, इन सभी के बारे में जान लेते हैं। देखो, रैखिक बहुपद क्या होते हैं? तो रैखिक बहुपद वैसे बहुपद जिनका घात एक हो, जिनका घात एक हो। घात एक वाले बहुपद रैखिक बहुपद कहलाते हैं। नहीं, घात एक वाले बहुपद क्या कहलाएंगे? रैखिक बहुपद कहलाएंगे। ठीक है। अब द्विघात आया तो घात दो वाले बहुपद द्विघात बहुपद कहलाएंगे। घात 3 आया तो तीन घात वाले नहीं, त्रिघात बहुपद कहलाएंगे। ठीक है। तो रैखिक बहुपद में एक शून्य, बहुपद में जितने घात होंगे उसके उतने शून्यक होंगे। अगर रैखिक बहुपद है तो शून्यक एक होंगे, द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यक दो होंगे, त्रिघात बहुपद है तो उसके शून्यक 3 होंगे। ठीक है। तो दो चार महत्वपूर्ण बात फॉर्मूला को समझ लेते हैं, द्विघात बहुपद के लिए, फिर त्रिघात बहुपद के लिए, फिर चलेंगे क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले हम रैखिक बहुपद पे चर्चा कर लें। रैखिक बहुपद, देखो बच्चों, रैखिक बहुपद होंगे क्या? ठीक है, रैखिक बहुपद होंगे क्या? तो रैखिक बहुपद का डिफिनीशन तो सुन करके याद रख लेना है। जो घात एक वाले बहुपद रैखिक बहुपद कहलाते हैं, या वैसे बहुपद जिसके घात एक हो रैखिक बहुपद। अब इसके व्यापक रूप पे हम ध्यान देते हैं। ठीक है। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप जो होगा, व्यापक रूप नोट कर लेना है सभी लोगों को। व्यापक रूप जो होगा वो क्या होगा? ax प्लस बी के रूप का होगा। ax प्लस बी, जहां a नॉट इक्वल टू 0, जहां a का वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ax प्लस बी के रूप का कौन होगा? रैखिक बहुपद होगा। क्लियर? ठीक है। अब रैखिक बहुपद में एक शून्यक होंगे। ठीक है। रैखिक बहुपद में कितने शून्यक होंगे? एक शून्यक होंगे। तो एक शून्यक होंगे तो उसे अल्फा कह दो, नहीं कुछ भी कह सकते हैं, अल्फा कह लो। तो रैखिक बहुपद में कितने शून्यक, इस बात को याद रखना है। रैखिक रैखिक बहुपद में एक शून्यक होंगे। रैखिक बहुपद में कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, रैखिक बहुपद में एक शून्यक होंगे। ठीक है, याद रखना है। रैखिक बहुपद में कितने शून्यक? एक शून्यक होंगे। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होगा ax प्लस बी, जहां a का वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और रैखिक बहुपद में केवल और केवल एक शून्यक होंगे। क्लियर हो गया। अब चलेंगे इसी तरह से द्विघात बहुपद की ओर। तो द्विघात बहुपद को समझोगे, द्विघात बहुपद क्या होगा? देखो, लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। अब देखो, द्विघात बहुपद, द्विघात दो घात वाले बहुपद द्विघात बहुपद कहलाएंगे, दो घात वाले बहुपद द्विघात बहुपद कहलाएंगे। नहीं, अब हमें तो डिफिनीशन पे नहीं जाना है, हमें इसके व्यापक रूप को ज्यादातर समझने की कोशिश करना है। तो इसके व्यापक रूप पे ध्यान देना है। व्यापक रूप, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप जो होंगे, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप वो होंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का, जहां a नॉट इक्वल टू 0, इसी स्थिति में भी होना चाहिए। ठीक है। द्विघात बहुपद के व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के होंगे, जहां a का वैल्यू कभी 0 नहीं होंगे। क्लियर। अब चलते हैं इसमें इसके शून्यक की ओर। तो द्विघात बहुपद, नाम है द्विघात, घात हुआ 2 और 2 घात हुआ तो 2 शून्यक। इसके कितने शून्यक? 2 शून्यक। अब लिखते उतना नहीं है, इसके शून्यक जो होंगे उस शून्यक को हम मान लेते हैं शून्यक।
शून्यक जो इसके होंगे, एक होंगे अल्फा, एक होंगे बीटा। एक होंगे कौन? अल्फा, तो एक बीटा। अब इससे फॉर्मूला बनता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला बनेगा पहला, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी बाय ए। पहला फॉर्मूला ये बनेगा, ठीक है। अब चलते हैं इसका दूसरा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला बनेगा अल्फा इंटू बीटा। क्या बनेगा फॉर्मूला? अल्फा इंटू बीटा। ये सारे इस वीडियो में आगे क्वेश्चन जो पढ़ने वाले हैं उसमें काम आएंगे, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? सी बाय ए, सी बट्टे ए। क्लियर? चलो ये भी क्लियर हो गया होगा, इसे नोट कर लेना है। अब चलेंगे त्रिघात बहुपद की ओर। देखो बच्चों, त्रिघात बहुपद क्या होंगे? तो त्रिघात बहुपद हम किसे कहेंगे वो तो याद हो गया होगा, घात 3 वाले बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाएंगे, ठीक है। त्रिघात बहुपद अभी अब पढ़ने वाले हैं, त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद होंगे क्या? त्रिघात बहुपद कहेंगे वैसे बहुपद जिसका घात 3 हो, वैसे बहुपद जिसका घात 3 हो, ठीक है, वो कहलाएंगे त्रिघात बहुपद। या घात 3 वाले बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाएंगे। अब त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप पे हमें चर्चा करना है। व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप होंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब यहां से फॉर्मूला का निर्माण होगा। इसके शून्यक जो होंगे, इसके शून्यक वो क्या सब होंगे वो ध्यान देना है। इसके शून्यक हो जाएंगे, एक होंगे अल्फा, दूसरा होगा बीटा और तीसरा कहलाएगा गामा। अल्फा, बीटा और गामा। त्रिघात बहुपद तो 3 शून्यक, पहला शून्यक अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। क्लियर? अब इससे 3 फॉर्मूले बनते हैं। कितने फॉर्मूले? 3 फॉर्मूले बनते हैं। पहला फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। पहला फॉर्मूला क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। ये बी और ए कहाँ से आएंगे वो भी एक बार ध्यान दे देना है। बी ये हुआ, ए ये हुआ। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। पहला फॉर्मूला क्लियर हुआ। अब दूसरा फॉर्मूला समझ लो। दूसरा फॉर्मूला बनेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा या अल्फा गामा बराबर सी बाई ए। दूसरा फॉर्मूला होगा अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाई ए। और तीसरा फॉर्मूला इससे बनेंगे अल्फा बीटा गामा तीनों का गुना बराबर माइनस डी बाई ए। तो ये माइनस डी और ए कहाँ से आए? त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप में ये हो गया डी और ये ए। फॉर्मूला कहेगा कि इसमें माइनस लगाना है, तो माइनस डी बाई ए। क्लियर? ये जितने फॉर्मूले यहाँ बताए गए हैं ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में काम आने वाले हैं। और हो सकता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दे। इससे पहले बताए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दे। तो ये सभी बातों को याद रखना है। इतने बातों के सहारे से हम इस 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एकदम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान देना है सभी बच्चों को। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व किया जाएगा वो आप लोगों को ध्यान देना है। कैसे कैसे सॉल्व होता है, किसी भी प्रकार का अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोगों को कमेंट में बताना है। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। 1 नंबर क्वेश्चन है क्या वो ध्यान देना है। देखो बच्चों, 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि द्विघात, अच्छा द्विघात को ध्यान रखना है। द्विघात ऐसे लिखा गया है और ये सही लिखा हुआ है और ऐसे भी लिखा जा सकता है द्विघात, ठीक है। द्विघात, यदि द्विघात बहुपद QX, ये द्विघात बहुपद जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्य अल्फा बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। अभी द्विघात बहुपद के बारे में चर्चा किए जिसमें अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पढ़ के आए हैं। ध्यान देना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला पढ़ के आए माइनस बी बाय ए। अब उतना ज़्यादा तो लिखने की जरूरत नहीं है,
इसमें एक्स स्क्वायर के गुणांक ए होंगे, एक्स के गुणांक बी कहलाएंगे, माइनस बी चाहिए, बी तो फॉर्मूला से माइनस, अब बी का वैल्यू माइनस में एक, अब बट्टा ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर के गुणांक में नहीं कुछ है तो एक। क्लियर, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, एक बट्टा एक मतलब एक, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें कितना प्राप्त हुआ, एक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन पे अब चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। देखो 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। अभी अभी हमने पीछे बताया है, जितने घात वाले बहुपद होंगे उसके शून्यक उतने होंगे। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या एकदम रट लेना है, 2 होगा। द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या 2 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना। अब 3 नंबर पे चले, लिखो अगला क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा। मूलों का योग, शून्यकों का योग, बात इक्वल ही है। मूलों का योग कहने का तात्पर्य आया अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला तो याद हो गया होगा, माइनस बी बाय ए। अब माइनस फॉर्मूला से बी का वैल्यू यहाँ -4 हो जाएगा। अब बट्टे में ए है, एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं तो एक, तो क्या सॉरी -4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4/1 4। तो यहाँ भी मूलों का योग कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, 4। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। मूलों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल का मतलब हुआ अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला याद हो गया होगा, सी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। अब सी का वैल्यू यहाँ देखना है, सी का वैल्यू, सी जो होगा वो लास्ट वाले पद 1 होंगे, अब बट्टे में ए हो जाएगा 4, 1/4। ऑप्शन नंबर सी देख लो बाबू, 1/4। क्लियर। चलो अगला नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए और बी हो तो ए बी का मान होगा। ए बी का मान मतलब अल्फा शून्यक, जब ये ए बी हुआ तो इस ए बी लिखने का मतलब ए क्रॉस बी, ए गुने बी, अल्फा इंटू बीटा, तो ए इंटू बी हो जाएगा और ए गुने बी का मान होगा सी बाय ए। सी बाय ए, सी बाय ए, सी का वैल्यू देखो ए 5, अब बट्टा ए का वैल्यू 1, इसका मतलब आंसर हो गया 5। ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देना है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। अभी अभी पीछे पढ़ के आए हो, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान देना है बच्चों। 7 नंबर क्या है, क्या रहा है, कह रहा है अगर अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। बच्चों ध्यान देना, 1/अल्फा, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, तो मिस नहीं करना है, एकदम सीख करके ही आगे बढ़ना है। देखो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसको हम अगर प्लस करें, इसका एलसीएम आएगा अल्फा इंटू बीटा, यहाँ आएगा बीटा, यहाँ आएगा अल्फा। ठीक है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा बी बाय माइनस बी बाय, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए कैंसिल, माइनस बी बट्टा सी, ध्यान देना है बी माइनस में बी, अब देखो बी का वैल्यू माइनस, बी का वैल्यू -5, तो -5
अब बट्टा एक सी का वैल्यू 7 आ गया 5/7। अब ऑप्शन में देखना है 5/7, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर हो रहा है ना। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² + 2x + 3 का मूल हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान होगा। पीछे वाले सवाल से मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो याद रखना है, बनाना सीख लेना है। 1/अल्फा 1/बीटा। अब इसका हम सबसे पहले जोड़ करें तो एलसीएम आएगा अल्फा बीटा, यहाँ आएगा बीटा, यहाँ हो जाएगा अल्फा। अब देखो बाबू, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए और ए कैंसिल माइनस बी बाय सी। अब माइनस बी का वैल्यू देखो +2, अब बट्टे सी का वैल्यू देखो 3, -2/3। ऑप्शन नंबर इसका भी बी हो जाएगा करेक्ट। क्लियर हो रहा है। अगला क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 6x² - 7x - 3 के शून्य होंगे। बच्चों ध्यान देना, 6x² -7x -3 इसके शून्यक निकालने हैं। क्या निकालने हैं? शून्यक। ध्यान देना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, इसके इक्वल में लगा दो 0, इसको मल्टीप्लाई करो 36 का 18, माइनस में 18 चाहिए। बीच वाले पद को दो पार्ट में बांटेंगे, या 6x² - 9x + 2x, 9 में से 2 गया 7, 9 दूना 18, मतलब दोनों फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके जितना आया, बीच वाले पद को दो भाग में बांटना है। प्लस और माइनस करने पर बीच वाले इतना होना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर दो फर्स्ट और लास्ट टर्म का वैल्यू जितना आया था उतना होना चाहिए। दोनों में 18 आ गया। अब करो क्या, इस दो टर्म में कॉमन कर देंगे। इसमें यदि 3x कॉमन करें तो क्या होगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यहाँ +1 कॉमन होगा, 2x - 3 = 0। अब 2x - 3 दोनों टर्म में है, इसमें से 2x - 3 को कॉमन कर दें तो बचा क्या, 3x + 1 = 0। यहाँ से 2x - 3 = 0, 3x + 1 = 0। यहाँ से हम सीधे x का वैल्यू लिख देते हैं, ऑब्जेक्टिव में इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो x बराबर आ जाएगा 3/2, यहाँ से x बराबर आएगा, बच्चों ध्यान देना, +1 उधर गया -1, अब बट्टे में 3, तो 3/2 -1/3 इसके शून्यक हो जाएंगे, 3/2 और -1/3। बच्चों इसमें देख लो, 3/2 -1/3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। क्लियर हुआ। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना है। 10 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। x² - 3 के शून्यक झट से निकाल लेना है। x² - 3 = 0, यहाँ से x² बराबर हो जाएगा 3, यहाँ से x बराबर क्या होगा, ±√3। तो एक +√3 -√3। बच्चों देखो, बी नंबर ऑप्शन +√3, बी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना के मूल हो तो 1/अल्फा और 1/बीटा का मान होगा। देखो निकालो यहाँ, 1/अल्फा + 1/बीटा। अब इस बात को हम शॉर्टकट में करना आप लोगों को याद करवा देते हैं, एकदम फॉर्मूला के रूप में इसे याद कर लेना है। इसका जब कैलकुलेशन करते हैं तो इससे हमें वैल्यू प्राप्त क्या होता है, -b/c। इससे वैल्यू क्या प्राप्त होता है, -b/c। अब -b, तो -b का वैल्यू ध्यान देना है, -b, तो माइनस तो फॉर्मूला से है, b का वैल्यू आया 1, अब बट्टे c का भी वैल्यू है 1, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा -1। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट।
क्लियर हुआ होगा। ये बहुत ही आसान है, इसको 1 से 2 बार करने के बाद समझ में आ चुका होगा। जो हर एक टर्म में इसका वैल्यू माइनस बी बाई सी हो रहा है, और जब इसका वैल्यू बी बाई सी हो रहा है तो डायरेक्ट वैल्यू से मान रख देना है, फॉर्मूला के रूप में इसे याद रख लेना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देना है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? बच्चों ध्यान देना है, बहुपद नहीं है। इसमें देखो -7, -7 ये जो है बहुपद में आ जाएंगे। रूट वाले जो होते हैं ना, जो जिसमें अल्फाबेट वाला नंबर x, रूट x, ये बहुपद नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुपद में ये सारे आ जाएंगे, सिर्फ रूट वाले जिसमें वो x y z a b c d एनीथिंग कोई भी अगर रूट में रहेगा तो वो बहुपद नहीं होंगे, बाकी बहुपद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पे चले, ध्यान देना है। कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? रेखीय कहने का मतलब रैखिक बहुपद व्यंजक, ठीक है ना। रैखिक, रैखिक हम पढ़ाए हुए थे ax प्लस बी। रैखिक बहुपद का मूल व्यापक रूप जो होगा x प्लस बी, तो ax प्लस बी कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना है। एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है, द्विघात बहुपद होगा। बच्चों ध्यान देना, मूलों का योग जब कहे तो अल्फा प्लस बीटा समझना है। अल्फा प्लस बीटा 2 दिया हुआ है, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होगा। अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -15। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, हम थोड़ा लंबा करके बता रहे हैं, जो एक ही बार में सीख जाना है। द्विघात बहुपद बराबर, फॉर्मूला याद रख लेना है बच्चों। ये फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला है। ठीक है ना, इसे ध्यान रख लेना है। ये क्या है? फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला को द्विघात बहुपद निकालने में बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। अब देखो बाबू, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 है, तो 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -15 है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे x² माइनस 2x -15 बराबर हो जाएगा 0। यही आ गया द्विघात बहुपद। तो x² माइनस 2x -15, x² माइनस 2x -15, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला याद रहेगा, झट से वैल्यू रखेंगे, फट से आंसर निकलेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? अभी अभी जस्ट पढ़ाए थे, बहुपद नहीं है। ठीक है ना, तो बहुपद इसमें कौन से नहीं होंगे? ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, लेकिन ये जो सी नंबर ऑप्शन है ये बहुपद नहीं होंगे। ठीक है, ये बहुपद नहीं होंगे। ये हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलें। 16 नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है। अब बाबू ध्यान दो, x² माइनस 5x प्लस 6, शून्यक चाहिए, बराबर 0 लगा दो। अब देखो, हम निकालना चाहे तो एक लाइन में लिख देंगे, लेकिन बना करके समझा दे रहे हैं जिससे आगे तुम लोग को बनाने में परेशानी ना हो। बीच वाले टर्म को 2 पद में बांट दो, 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे, 2 में से इसमें से x कॉमन हुआ, x माइनस 3 प्राप्त होगा, -2 कॉमन करेंगे, x माइनस 3 प्राप्त होगा, ये इक्वल टू 0 लगा देंगे। अब यहाँ से x माइनस 3 दोनों टर्म में है, x माइनस 3 को कॉमन कर लेना है, बचेगा x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से क्या होगा, x माइनस 3 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0। तो हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएंगे, x बराबर 3 और दूसरे में x बराबर 2। इसका मतलब इसका जो 2 शून्यक होगा वो क्या आ जाएगा, 3 और 2, 3 और 2, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अब देखो, इसे हम शॉर्टकट में करना चाहें, इस 5 को 2 पार्ट में बांटो, 3 2 में टूट गया, -3 -2 में टूटा, दोनों को x के दूसरे अपोजिट साइड में ले जाने पर 3 प्लस हो जाएंगे, तो 3 2 हो जाएंगे डायरेक्ट शून्य। ठीक है ना, शॉर्टकट में कर सकते हैं इसे।
क्वेश्चन नंबर 17, एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं रैखिक बहुपद। रटा हुआ होगा ये बात। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, निम्न में कौन बहुपद नहीं है? नहीं बहुपद वाले बहुत सारे सवाल देखने को मिल रहे हैं। ये सारे बहुपद हैं, ये वाले जो होंगे ये बहुपद नहीं होंगे। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 एक द्विघात बहुपद लिखा हुआ है, कह रहा है इसका शून्यक होगा। अब देखो, इसे हम एकदम शॉर्टकट में निकालने की कोशिश करेंगे। थोड़ा ध्यान देना मेरी बातों पे। x² माइनस 3x माइनस 4 है ना। इसे शॉर्टकट में देखो कैसे करेंगे। इसको दो टर्म में जो लिखेंगे तो लिखेंगे -4x और +1 लिखेंगे। इस 4 को ले जाओगे उस साइड तो क्या आएगा? +4। इसको ले जाएगा -1। ये दोनों इसके शून्यक हो गए। ठीक है। अब ये दोनों हुए तो इस दोनों में से कोई एक इसमें मिलनी चाहिए। 4 मिल गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट। 19 ध्यान देना है। 20 नंबर, px का गुणनखंड x + 2 हो तो px का शून्यक होगा। px का शून्यक हो जाएगा x + 2 के बराबर में लगा देना है 0। तो यहाँ से x का वैल्यू -2 प्राप्त होगा। यही -2 इसके शून्यक होंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 पे ध्यान देना है। देखो बच्चों, क्या कह रहा है? यदि बहुपद इतना में a का मान गुणनफल 8 है तब इसके शून्यक है। ठीक है। तो सबसे पहले हम ए का मान प्राप्त करेंगे। ए का मान कैसे प्राप्त करेंगे उस पर ध्यान दो। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू गुणनफल 8 दिया हुआ है। सी का वैल्यू a है। अब बट्टे ए का वैल्यू कितना है? 1। तो यहाँ से ए बराबर आ गया 8। ए का मान हमें प्राप्त हो गया 8। इस द्विघात बहुपद में ए के जगह मान रख देना है x² माइनस 9x प्लस ए के जगह हो जाएगा 8। ठीक है, बराबर 0। अब इसे गुणनखंड कर दो। तो इसके डायरेक्ट हम करते हैं। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में उतना दिमाग नहीं लगाना है। इसको दो पार्ट में बांटोगे तो -8 और -1 में तोड़ेंगे। अब x के अपोजिट, इसको x के अपोजिट में जब ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? x का वैल्यू x बराबर +8 और x बराबर 1, मतलब इसके शून्यक हो जाएंगे 8 और 1। यहाँ देखना है 8 और 1 और 8, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखो क्या कह रहा है। अगर px 4x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा बीटा गामा का मान होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान ये होता है। तो माइनस डी का वैल्यू देखो 7 और बट्टा ए का वैल्यू है 4। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट। याद हुआ फॉर्मूला पहले पढ़ाए हुए हैं। अल्फा बीटा गामा का गुणनफल जब रहे तो -d/a, तो -7/4। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर, ध्यान देना है। यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक का योग 6 हो तो k का मान क्या होगा? बच्चों क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझना है। ये देखो कितना ही आसान सा सवाल है। इसमें कह रहा है शून्यक का योग 6 है। शून्यक का योग का मतलब जानते ही होंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 दिया हुआ है। अब प्रश्न पे थोड़ा ध्यान देना, फॉर्मूला पे। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है -b/a बराबर 6। अब माइनस b का वैल्यू देखो बाबू -k। ये माइनस फॉर्मूला से b का मान मेरे पास दिया हुआ है -k। अब बट्टे में a कुछ नहीं 1 है, बराबर हो गया 6। यहाँ से k बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा डायरेक्ट 6। k का वैल्यू कितना आ गया? 6। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर देखो 24 क्या कह रहा है। कह रहा है यदि बहुपद 4x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होगा। बाबू ध्यान देना, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ये पीछे सवाल सेम पढ़ा चुके हैं हम। अल्फा बीटा गामा बराबर हो जाएगा -d/a,
डी का वैल्यू 7/a का वैल्यू 4, तो डी बाई माइनस 7/4। अगला क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। देखो बच्चों, कह रहा है बहुपद के एक शून्य माइनस 4, तो पी एक्स में निम्नलिखित में से किससे आवश्यक विभाज्य होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, तो पी एक्स का एगो शून्य जो है वो 4 है, तो पी एक्स निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाज्य होगा, एक्स माइनस 4 से होगा। क्यों, तो एक्स बराबर लिखा हुआ है 4, एक्स बराबर है 4, अब 4 को इधर लाए तो एक्स माइनस 4, तो ऑप्शन नंबर डी हुआ करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगर अल्फा बीटा बहुपद इतना के शून्यक है तो 1/अल्फा क्या निकालना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना है, हमने फॉर्मूला के रूप में इसे समझा दिया है, पहले तो बनाना भी सिखा दिए, अब फॉर्मूला क्या समझाए, माइनस बी बाई सी, माइनस बी बाई सी। अब यहाँ से b का वैल्यू तो 2 आया, तो -2 बाई सी का वैल्यू है, ये हो गया -2 आंसर, -2 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 देखना बच्चों, निम्नलिखित में इतना के शून्य कौन से हैं। क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर। बच्चों ध्यान देना है, एक्स स्क्वायर माइनस √2x -12 है ना, ध्यान दो तो ध्यान देना, इसको कैसे तोड़ेंगे उस पर। देखो इसको लिखेंगे हम 3√2 माइनस में 3√2 और प्लस में 2√2, 3 दूना 6, √2 गुना 2, 6 दूना 12, -12 आ गया। ठीक है, अब इसको दूसरे तरफ ले जाने पर ये आएगा 3√2, इसको दूसरी साइड ले जाने पर -2√2, तो शून्यक मेरा ये प्राप्त हो गया 3√2 और -2√2। देखो बच्चों 3√2 और -2√2 नहीं है, 3√2 3√2 3√2 तो है लेकिन 2√2 नहीं है, मतलब इसका इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा ना है। देखो बच्चों 28 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, यदि किसी द्विघात बहुपद इतना कि शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान। बाबू यार अल्फा इंटू बीटा रट लिए हो ना, सी बाई सी है -4/2, 2 दूनी 4 -2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलें, सॉरी अगला क्वेश्चन जो है वो है 29 नंबर क्वेश्चन। क्या रहा है, द्विघात बहुपद x² - x - b के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b है, b बराबर है। तो आपको ध्यान दो, बहुपद के पहले शून्य अल्फा बराबर यदि x है तो बीटा बराबर जो होगा वो 1/x होगा। अब क्लियर हुआ होगा बात, उम्मीद है। अब देखो, अब अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बाई ए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू है x, बीटा का वैल्यू है 1/x बराबर c का वैल्यू हो गया -b, अब बट्टे में a का वैल्यू हमें मालूम नहीं है 1, ये कट गया, यहाँ से b बराबर ये माइनस को इधर कर दे तो -1, b का वैल्यू हो जाएगा -1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखो अगले नंबर क्वेश्चन पे समझें, यदि बहुपद इतना के शून्य बराबर हो किंतु विपरीत हो तो ए बराबर है, किंतु विपरीत हो मतलब बराबर तो है लेकिन चिन्ह इसका जो है वो विपरीत है। देखो बाबू, अल्फा यदि x है तो इसका बीटा जो है ना वो -x है, अल्फा x है तो बीटा क्या है, -x है। तो यहाँ पे अब लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो x प्लस -x बराबर क्या होगा, -b बाई -b का वैल्यू a और बट्टा a का वैल्यू नया a, ये कट गए, a बराबर -0 लिखाएगा नहीं तो a का वैल्यू हो जाएगा 0, a हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर देखो क्या कह रहा है, अल्फा बीटा इतना के शून्यक है तो अल्फा बट्टा बीटा, बीटा बट्टा अल्फा है। देखो अल्फा बट्टा बीटा प्लस बीटा बट्टा अल्फा, अब यहाँ से भी हम इसको प्लस करके एक फॉर्मूला का निर्माण कर लेते हैं, जिससे आगे अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उसे
आसानी से लिख पाएंगे। बाबू ध्यान देना, बीटा बीटा कैंसिल अल्फा स्क्वायर और फिर अल्फा अल्फा कैंसिल बीटा स्क्वायर। यहाँ से एक फॉर्मूला याद आता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 अल्फा बीटा बट्टे में अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से डायरेक्ट इसमें वैल्यू रखे तो याद करना वैल्यू को, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए माइनस बी बट्टा ए का स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस बी बट्टा ए का स्क्वायर अब माइनस 2 अल्फा बीटा तो सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा यहाँ भी सी बाई ए। अब यहाँ पे माने रख ले तो अल्फा बीटा बी बाई ए माइनस बी बाई ए, माइनस बी हो गया माइनस माइनस प्लस 3, माइनस बी का मतलब माइनस यहाँ और माइनस 3 तो माइनस माइनस प्लस 3 और बट्टा ए का वैल्यू आया 1, इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाई ए, सी का वैल्यू आया 5, ए का वैल्यू तो 1 है तो 2 इंटू 5 बट्टा सी बाई ए तो 5 अब बट्टा 1 मतलब 5 ही हो गया। बाबू ध्यान देना 3 तिया 9, यहाँ से हम आंसर लिख रहे हैं थोड़ा ऊपर में, 3 तिया 9 माइनस 5 दूना 10 बट्टे 5, यहाँ से माइनस 1 बट्टे 5 इसके आंसर हो जाएंगे। इसे इस तरह से बनाने होंगे, माइनस 1 बट्टे 5 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान देना है। देखो 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहुपद इतना का घात है। बाबू ध्यान देना, घात किसी भी बहुपद का जब घात पूछे ना तो उसका अधिकतम घात का मतलब y का पावर 3 हो गया, इसका घात हो गया 3, अधिकतम घात 3 है तो घात इसका 3 हो जाएगा। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 2 और -15 हो तो द्विघात बहुपद होंगे। बुआ अब जो है इतना आसानी से इसको बनाएंगे ना, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो इसको भी हम नहीं लिखते, अब इसको मैं सीधे डायरेक्ट मन में वैल्यू बैठाऊं, इसमें एक्स स्क्वायर आया माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा के बदले में 2 है तो 2x आया, अल्फा इंटू बीटा -15 है तो डायरेक्ट -15 आया। देखो मन में वैल्यू बैठा है, आंसर निकल गया p, क्लियर हो गया ना। अब बढ़ते हैं 35। देखो एक द्विघात बहुपद इतना कि मूल अल्फा बीटा हो तो x प्लस 3 का मान क्या होगा, x प्लस 3 का मान क्या होगा। इसके शून्य का अल्फा बीटा है तो x प्लस 3 का मान क्या होगा। ध्यान देना है इस क्वेश्चन पे, यहाँ जो है ना वो होना चाहिए अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। बाबू ध्यान देना, अल्फा इंटू बीटा का मान तो सब रट लिए हो ना, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c अपॉन ए, सी बाई ए 5 बट्टा ए, मतलब 5 है ना हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 35। देखो ध्यान देना, ये बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य का अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। अभी तो बनाते बनाते इस क्वेश्चन को एकदम रट ही लिए होंगे। अल्फा इंटू बीटा जो है सी बाई ए 10 बट्टे 10 नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट आंसर। 100% ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अब एग्जाम में तुम लोग को देखने जरूर मिलेंगे। अब देखो अब 2x स्क्वायर है, ये इसको ध्यान देना, ये 2x स्क्वायर है प्लस 6x माइनस 6 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो। बाबू ध्यान देना, यहाँ से हम करते क्या है, एक चीज अल्फा प्लस बीटा पहले प्राप्त कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा जो होगा माइनस में बी बाई होगा तो -6 बट्टा 2 आया -3, अल्फा इंटू बीटा सी बाई होगा तो -6 बट्टा 2 आया, ये भी आया -3। बाबू दोनों बराबर है ना, इसका मतलब ऑप्शन ए ना करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो पी एक्स का मान का एक शून्यक है। अब देखो इसके एगो शून्यक हमको जानना है ना, इसको तोड़ो, 3x को क्या लिखोगे -4 और -1 में +1 में तोड़ोगे ना, तब ना 4 में से 1 या 3 हुआ, 4 का 4 आया, एगो तो आ गया प्लस में 4, एगो आया x बराबर माइनस में 1, तो 4 और -1 दो ऑप्शन है, उसको टिक कर देना है, ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट।
देखो 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहुपद इतना के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो ए का मान होगा। अभी तुरंत तो इसको पीछे बताया है ना, ये बहुपद देल है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी। ठीक है, अब इसके मूल जो है मूल वही शून्य अल्फा एक्स है तो बीटा जो है वो माइनस एक्स है। अब अल्फा प्लस बीटा यदि करने चले तो माइनस में बी बाई तो होबे न करेगा। अल्फा प्लस बीटा तो एक्स प्लस माइनस एक्स बराबर माइनस, अब बी का वैल्यू आया ए या बट्टे में ए, ये कटिए गया तो ये बराबर जीरो है ना होगा, ए का मान आया जीरो। ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट। अब चले 39, बहुपद इतना कि शून्य अल्फा बीटा तो अल्फा इंटू बीटा का मान अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए माइनस 6/1 माइनस में 6, ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट। अब अगले क्वेश्चन देखना है 40, इतना एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 तो ए का मान ध्यान देना है। इसमें ए का मान हमें जानना है ना, तो ए का मान निकालने के लिए अभी भी इस सवाल को हमने पीछे बनाया था, कैसे बनाएंगे उसको ध्यान देना बाबू। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए, ठीक है, मूलों का गुणनफल 8, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 8, वो ध्यान देना। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है ना, अब बराबर हुआ 8, तो सी बाई ए, सी है अपने पास ए और ए है 1, तो ए बट्टे 1 बराबर 8, ए का मान कितना आया 8, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चले, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्य है, एक्स प्लस 1 के शून्य क्या होंगे निकाल के बतावे, 1 और 1 तो -1 हो जाएगा, क्या चिन्ह तो बदलेगा ना इसका, -1 हो जाएगा। 42 नंबर पे चलते हैं, देखो अब लास्ट के क्रम आ गए हैं, बहुत आसान सी सवाल लिखे गए हैं, तो आप ध्यान देना। एक्स स्क्वायर के गुणांक लिखने का कहा गया है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है माइनस में है ना, तो -1 ना होगा। अगला क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद लिखे जिसके शून्य 2 और -6 है। बच्चों इस पे थोड़ा गौर करना, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अल्फा दिया हुआ है 2, बीटा दिया हुआ है -6। अब देखो हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा को जानने की कोशिश करेंगे, तो प्लस -6 होगा, ये आया -4, अल्फा इंटू बीटा जानोगे तो आ जाएगा -2 इंटू -6 -12, ठीक है। अब वैल्यू रखने पे चलो, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर को ढूंढ लेंगे, एक्स स्क्वायर ये रहा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स तो -4, माइनस प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, और माइनस में प्लस में 12, प्लस में 6×12, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा करेक्ट। हो गया ना, बना के बताते हैं, देखो बाबू ध्यान दे दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -4 इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा का अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 12, तो आया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12। क्लियर हुए, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है बहुपद इतना कि शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा चाहिए -b/a -5 -5, अब बट्टा 1 तो क्या आया 5 हो जाएगा, इसका डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की ओर, थोड़ा गौर से समझना है, लास्ट के क्वेश्चन को ये नहीं समझना जो आसान सा है। निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्य का योग 3 और गुणनफल -10 है। बाबू ध्यान दो, योग अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है ना, अल्फा प्लस बीटा 3 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -10, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से इसको मिलाना है। ऑप्शन नंबर कौन से मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसके करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है तो एक्स स्क्वायर बराबर 2, एक्स बराबर क्या हो जाएगा +-√2 +-√2, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देना, बहुपद इतना
के शून्यक हैं। बाबू ध्यान देना है, 12 दूना 24। तो हम शॉर्टकट में बनाना आप लोग को भी सिखा रहे हैं, थोड़ा हमारे बातों पे गौर करना है। 2 और 12 का मल्टीप्लाई करने पर हमें प्राप्त हुआ -24। बीच वाले जो टर्म है अब उस पर गौर करना है। बीच वाले टर्म हैं कितने, 5 हैं। 24 चाहिए, 8 त्रिक 24 +8 -3, इसको तोड़ेंगे +8 में 8x -3 में, ठीक है। अब इस पे ध्यान देना, देखो बच्चों इसमें क्या होगा, 2x और 8x, इसमें से 2x कॉमन कर किया जाएगा तो बचेगा x + 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएंगे, ये -3 कॉमन किए जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ भी बच जाएंगे x + 4। तो एक हो गया 3/2, एक क्या हुआ, एक 3/2 और एक हो जाएंगे -4। 3/2 -4, ऑप्शन नंबर बी के ऑप्शन हो जाएंगे करेक्ट आंसर, ठीक है। दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में पूछें, जरूर इसे सॉल्व किया जाएगा। द्विघात बहुपद इतना कि शून्यक है। बाबू अब शून्यक निकालने वाला तो क्वेश्चन एकदम दिमाग में बैठ सा ही गया होगा। 2x 1x, ठीक है, 2 को उधर ले जाओ तो ऋणात्मक -2 -1, ऑप्शन नंबर -2 -1, ये नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 49, अगले नंबर क्वेश्चन देखो, ध्यान दो। 49 नंबर क्वेश्चन बीटीसी के बुक में पढ़े हो, x² - 11 के शून्यक हैं, तो x² बराबर आया 11, x बराबर ±रूट में 11, स्क्वायर इधर आएंगे तो रूट में 11 ±√में 11। बच्चों देखो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का, देखो समझो, रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या होती है। सबसे पहले इसी को बताएं, वीडियो शुरू होने में इसी बात का चर्चा हुआ, जो रैखिक बहुपद चैप्टर का सबसे फर्स्ट टॉपिक है। तो रैखिक बहुपद मतलब घात 1 वाले बहुपद, तो इसके शून्यक केवल और केवल 1 होंगे। रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या जो होगी, शून्यक की संख्या वो केवल और केवल 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। इसी प्रकार से और भी वीडियो को देखने के लिए आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। वीडियो अगर बेहतर लगता हो, समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्त को भी बताएं, उसके पास शेयर करें।